अस्सलाम वालेकुम। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर ले ऑफ द मैट्रिसेस का अगर ये एग्जिस्ट करते हो। एग्जिस्ट मतलब ये है, जब हम ए का फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका फार्मूला हमारे पास है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब अगर आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई, तो P/Q फॉर्म में Q हमारे पास 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम इसे डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ये सिंगुलर आया, डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आया, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है -1। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। तो फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट हम क्यों फाइंड करते हैं? अगर ये 0 आए तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम एडजॉइंट फाइंड नहीं करेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल करते हैं, वो है 4 1 3 1। अब हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 माइनस सेकंड डायगोनल जो कि है 3 × 1। तो 4 1s are 4, 3 1s are 3। तो 4 - 3 से हमारे पास आता है 1। तो ये था हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर 1 आया। तो ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम इन दोनों का स्पेस चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 1 4, और इन दोनों का हम साइन चेंज करेंगे, -1 -3। अब हम इसको फार्मूले में पुट करते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है, और एडजॉइंट का वैल्यू हमारे पास है 1 -1 -3 4। अब 1 डिवाइड बाई 1 से 1 आता है, और डिटर्मिनेंट आप अपनी जगह, तो वो आएगा 1 -1 -3 4। अब अगर आप 1 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लो, तो इससे वापस यही मैट्रिक्स आएगा, 1 -1 -3 4। क्योंकि 1 1s are 1, 1 1s are 1, 1 3s are 3, 1 4s are 4। तो ये था हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखते हैं, बी इनवर्स, जो कि बराबर है बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि है 3 4 1 2। तो मेन डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई करेंगी, 3 × 2 -1 × 4, 3 2s are 6, 1 4s are 4। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आया, जिसका मतलब ये है कि ये नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर। अब अगर आप देख ले, तो हम इसका एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें हम मेन डायगोनल का स्पेस चेंज करेंगे, इन दोनों का स्पेस चेंज होगा, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3। इन दोनों का हमारे पास साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा -4 -1। अब हम बी इनवर्स में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास है 2, और एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 2 -4 -1 3। अब हम 1/2 को इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 × 2, 1/2 × -4, 1/2 × -1, 1/2 × 3। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 1 2s are 2, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस। अब यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होते, तो 1 1s are 1 डिवाइड बाई 2, फिर से कैंसिल नहीं होते, तो 1 3s are 3 डिवाइड बाई 2। तो ये है हमारे पास बी का मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स। अब हम फाइंड करते हैं सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैट्रिक्स नंबर सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, जो कि है सी 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सी का डिटर्मिनेंट, जो कि है 4 - 3 - 1 2। तो हम सबसे पहले मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 4 × 2 माइनस -1 × -3। 4 2s are 8 आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +1 3s are 3। तो ये 8 माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -3, 8 - 3 से हमारे पास आता है 5। तो ये आ गया हमारे पास सी डिटर्मिनेंट। तो हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास है नॉन सिंगुलर। क्या है? नॉन सिंगुलर। अब तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब हम सी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स नंबर सी का एडजॉइंट। तो मेन डायगोनल का स्पेस चेंज होगा, तो ये बन जाएगा 2 4, और सेकंड डायगोनल का हमारे पास साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा +3 एंड +1। अब हम दोबारा सी इनवर्स का हम फार्मूला लिखते हैं, तो ये बन जाएगा सी इनवर्स इक्वल टू 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ सी। तो हमारे पास सी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है +5, तो हम वो लिख लेंगे, और फिर एडजॉइंट ऑफ सी है हमारे पास 2 3 1 4। अब हमारे पास आ जाएगा 1/5 को हम हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/5 मल्टीप्लाई 2, 1/5 मल्टीप्लाई 3, 1/5 मल्टीप्लाई 1, 1/5 मल्टीप्लाई 4। अब अगर आप देख ले तो इसमें कटिंग वगैरह नहीं होती, 2 और 5 कैंसिल नहीं होते, 3 5 कैंसिल नहीं होते, 1 5 कैंसिल नहीं होते, 4 और 5 कैंसिल नहीं होते। तो हम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 2s are 2 डिवाइड बाई 5, 1 3s are 3 डिवाइड बाई 5, 1 1s are 1 डिवाइड बाई 5, 1 4s are 4 डिवाइड बाई 5। तो ये था हमारे पास सी इनवर्स का आंसर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब डी का हम फाइंड कर लेंगे, तो इसका हम लिख लेंगे सबसे पहले फार्मूला डी इनवर्स इक्वल टू 1/d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, इसका मैट्रिक्स लिखते हैं 0 -3 2 4। अब हम इसके मेन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इसके सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 4s are 0, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से -2 3s are 6, 0 माइनस मल्टीप्लाई माइनस से +6, तो इससे आ जाएगा 6। तो ये है हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट, जो कि है नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये 0 नहीं आया, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। अब हम डी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ डी। तो इसमें हमारे पास मेन डायगोनल का स्पेस चेंज होगा 0 और 4 का, तो 4 यहाँ पर आएगा और 0 इधर, और इन दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये आ जाएगा +3 एंड -2। अब हम दोबारा d का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, तो d⁻⁻1 डिवाइड बाई d डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ d। अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो d डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 6 और एडजॉइंट ऑफ d है 4 3 -2 0। अब हम क्या करेंगे? इसकी हर एक एलिमेंट के साथ हम 1/6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/6 मल्टीप्लाई 4, 1/6 मल्टीप्लाई 3, 1/6 मल्टीप्लाई -2, 1/6 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी हम कटिंग करते हैं, तो 2 और 4 और 6 एक टेबल में आते हैं, तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 1s are 2 डिवाइड बाई 3, और फिर 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये आ जाएगा 1/2, प्लस मल्टीप्लाई माइनस से माइनस, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो ये आ जाएगा 1/3, और ये 0 1s are 0, 6 0s are
0, तो ये आ जाएगा 0। तो ये है हमारे पास डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, वो है 1/i डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ i। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो है 1 0 0 1। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0। तो 1 1 जार 1 0 0 जार 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आया, जो कि है हमारे पास नॉन सिंगुलर। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आई। तो मेन डायगोनल का हमारे पास स्पेस चेंज होगा, ये वही 1 और 1 आएगा, और सेकेंडरी का हमारे पास साइन चेंज होगा। अब 0 तो हमारे पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम इसको एट इज 0 लिख लेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका फार्मूला हम दोबारा लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई 1/i डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ आई। अब हम क्या करेंगे, आई डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है, और इसका मैट्रिक्स एडजॉइंट है 1 0 0 1। अब 1 1 जार हमारे पास 1 आता है जब ये डिवाइड होगा, और ये 1 0 0 1 अपनी जगह। अब हम 1 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर ले, तो इससे वापस यही मैट्रिक्स आएगा 1 0 0 1। तो ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आई। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। इंशाल्लाह इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6।